क्या आपने कभी सुना है कि एक पूरा गांव रातों रात बिना किसी निशान के गायब हो जाए और फिर वह जगह एक शापित स्थल बन जाए जहां कोई भी बसने की हिम्मत नहीं करता? आखिर क्या था वह रहस्यमय श्राप जिसने कुलधरा गांव को वीरान बना दिया? क्या सच में आज भी इस गांव में कुछ ऐसा है जो डरावनी घटनाओं का कारण बनता है? अगर आप इन सवालों का जवाब जानने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जहां आज हम आपको बताएंगे कुलधरा गांव की पूरी रहस्यमय और डरावनी कहानी जो अब तक एक रहस्य बनी हुई है। कुलधरा गांव जो आज राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है, कभी बहुत ही समृद्ध और खुशहाल था। यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों का घर था जो जल प्रबंधन, खेती और व्यापार में अत्यधिक दक्ष थे। पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी खेती के लिए अद्भुत जल संचयन प्रणाली बनाई थी। गांव में तालाब, कुआं और जल कुंड थे जिनकी मदद से वर्षा के पानी को संचित किया जाता था। इससे गांव में कभी पानी की कमी नहीं होती थी और खेती भी बहुत अच्छी रहती थी। कुलधरा गांव के लोग बहुत ही मेहनती और सामाजिक थे। वे एक दूसरे से मिलकर रहते थे और कोई भी विवाद नहीं होता था। गांव के लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व करते थे और अपने रीति रिवाजों को पूरी तरह से मानते थे। यह गांव एक आदर्श गांव के रूप में प्रसिद्ध था और आसपास के इलाकों के लोग यहाँ की खुशहाली और व्यवस्थित जीवन को देखकर प्रेरित होते थे। लेकिन कुलधरा का यह सुखमय जीवन बहुत समय तक नहीं चला। यहाँ समस्या शुरू हुई जब सलीम सिंह जैसलमेर का दीवान बना। सलीम सिंह एक अत्याचारी और स्वार्थी व्यक्ति था जो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता था। उसने गाँव वालों से भारी कर वसूली की और उनका शोषण किया। एक दिन सलीम सिंह की नजर कुलधरा गाँव की एक सुंदर ब्राह्मण लड़की पर पड़ी। उसने लड़की को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा जताई और गाँव वालों से कहा कि वे उसे सलीम सिंह को दे दे। गाँव वाले इस आदेश का विरोध करते हैं क्योंकि पालीवाल ब्राह्मणों के लिए अपनी बहन बेटी का सम्मान सबसे महत्वपूर्ण था। सलीम सिंह ने गांव वालों को धमकी दी कि अगर वे उसकी बात नहीं मानेंगे तो वह पूरे गांव को नष्ट कर देगा। यह एक अत्यधिक कठिन स्थिति थी क्योंकि गांव वालों के पास अपनी बेटी और बहन के सम्मान की रक्षा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। गांव वालों ने तय किया कि वे सलीम सिंह के सामने कभी नहीं झुकेंगे। उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए एकजुट होकर एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने यह तय किया कि वे अपना गाँव छोड़ देंगे ताकि सलीम सिंह के पास उनकी बहन बेटी को लेने का कोई मौका न हो। यह निर्णय बहुत ही कठिन था क्योंकि वे अपनी संपत्ति और घरों को छोड़कर चले जाने वाले थे, लेकिन उनके लिए अपने सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं था। वे समझते थे कि अगर वे सलीम सिंह के सामने झुके तो यह उनकी इज्जत और आत्मसम्मान का अपमान होगा। गाँव वालों ने रातों रात गाँव छोड़ने का फैसला किया। सबने चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के गाँव छोड़ दिया ताकि सलीम सिंह को कुछ भी पता न चले। यह निर्णय उनके साहस, एकता और आत्मसम्मान का प्रतीक था। गाँव वालों ने कुलधरा और आसपास के इलाकों को श्राप दिया। उन्होंने कहा यहाँ कोई भी बसने की कोशिश करेगा तो वह नष्ट हो जाएगा। इस जगह पर कोई भी नहीं टिक पाएगा। इस श्राप के बाद कुलधरा पूरी तरह से वीरान हो गया। गाँव वालों ने अपने घर, खेती और संपत्ति छोड़ दी, लेकिन उनका आत्मसम्मान और एकता बचा रहा। इसके बाद कोई भी व्यक्ति कुलधरा में बसने की कोशिश करता था तो या तो वह बीमार पड़ जाता या फिर उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता। धीरे धीरे यह जगह एक शापित स्थान के रूप में जानी जाने लगी। आज भी यह माना जाता है कि कुलधरा गाँव पर एक ऐसा श्राप है जो यहाँ किसी को भी स्थायी रूप से रहने की इजाजत नहीं देता। कुलधरा की वीरानी और शापित स्थिति ने इस गाँव को एक रहस्यमय स्थान बना दिया। कई लोग जो आज यहाँ आए उन्होंने यहाँ अजीब घटनाओं का अनुभव किया। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें रात के समय यहाँ अजीब आवाजें सुनाई दी, घरों के दरवाजे की खटखटाहट, किसी की हंसने की आवाज या फिर अचानक से कोई कदमों की आवाज। कुछ लोगों ने दावा किया कि जब वे यहाँ आए तो उन्हें एक अजीब सी असहजता महसूस हुई। इस तरह की घटनाओं ने कुलधरा को एक शापित स्थान बना दिया। लोग कहते हैं यहाँ की हवा में एक डरावनी सी खामोशी है और यह जगह हमेशा एक रहस्य बनी रहेगी। आजकल कुलधरा गाँव एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं लेकिन कोई भी रात में रुकने की हिम्मत नहीं करता। गाँव के खंडर और वीरानियां उन्हें एक रहस्यमयी और डरावनी अनुभूति देती है। यह जगह डर और जिज्ञासा का मिश्रण बन चुकी है क्योंकि आज भी कोई नहीं जानता कि यहाँ क्यों अजीब घटनाएं होती हैं। कुलधरा की कहानी और उसका श्राप आज भी पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग यहाँ आते हैं लेकिन फिर भी डर के कारण इस गांव में रुकने से कतराते हैं। कुलधरा से शिक्षा और संदेश क्या मिलता है? कुलधरा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सम्मान और आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कभी अपनी आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। उनकी एकता और साहस हमें यह समझाता है कि किसी भी कठिनाई का सामना हमें एकजुट होकर करना चाहिए। इसके अलावा हमें प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना चाहिए, जैसे कि पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। जल प्रबंधन की उनकी प्रणाली आज भी एक आदर्श है और हमें इसे सीखने की जरूरत है।